वेलकम टू कोपा आई टी लैब। मेरा नाम है सतीश। इस वीडियो में मोबाइल में टैली सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आने के बाद आप सर्च कीजिए टैली ऑन मोबाइल या फिर टैली ERP9 फॉर एंड्रॉयड। मैं यहाँ टैली ऑन मोबाइल सर्च कर रहा हूँ। सर्च करते ही आपके सामने एक रिज़ल्ट मिलेगा, टैली ऑन मोबाइल TOMPA 4.5। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, आप स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ मिलता है टैली ऑन मोबाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये 9 वर्ज़न है, इसको इंस्टॉल करना है। इस वर्ज़न और उस पुराने वर्ज़न में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, जबकि पुराने वर्ज़न में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, खासकर इन्वेंट्री से संबंधित, जिसमें हम स्टॉक की डिटेल रखते हैं, वो फीचर पुराने वर्ज़न में नहीं है। इस नए वर्ज़न में ये फीचर अवेलेबल है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इस पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो ये मेरे मोबाइल की IMEI नंबर के ज़रिए मुझे ट्रैक कर लेता है। ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही ये एक्सेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट का अलाउ कर दीजिए, फ़ोन कॉल्स का अलाउ कर दीजिए और मीडिया का। ये अलाउ हो जाने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। शुरुआत में जब आप इसे ओपन करेंगे अपने मोबाइल पे, तो आपसे कुछ डिटेल्स फिल कराएगा, जैसे मोबाइल नंबर और कुछ जानकारी। अभी ये गेटवे ऑफ टैली पे ले आया है। ये हम टैली ऑन मोबाइल में हम टैली चला रहे हैं, जैसे कि हमारे ओरिजिनल टैली सॉफ्टवेयर में होता है सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, यूटिलिटी, लाइसेंस इन्फो, हेल्प एंड सपोर्ट, क्विट एंड बाय नाउ एक्सेट्रा। ठीक वैसे ही इसमें भी है। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी से क्रिएट कर लेंगे। यूटिलिटी में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कंपनी को एडिट करना है, बैकअप लेना है, बैकअप एंड मेल रिस्टोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी का नाम रखा स्मार्ट LTD, नेशनल इंडिया। स्टेट चूज़ करना है, स्टेट में मैं मध्य प्रदेश चूज़ कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ कंपनी का एड्रेस मांग रहा है, मैं डाल देता हूँ मंडला। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है, जिस नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद GST नंबर यहाँ देगा, बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, मेरा GST नंबर ये नहीं है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन की डिटेल दे रहा है और यहाँ सिक्योरिटी बोल रहा है। चेक इन करोगे तो आपको यहाँ सिक्योरिटी की डालनी पड़ेगी। मैं इसे चेक इन करके यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं पासवर्ड मैंने डाल रखा है। नीचे बैंक का नाम, बैंक नंबर और IFSC कोड मांग रहा है, ये छोड़ दीजिए। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, मान के चलिए आपने कंपनी 1 नवंबर से चालू की, तो आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1 नवंबर से ही स्टार्ट हो, तो यहाँ आप इसे सर्च कीजिए, क्लिक कीजिए और 1 नवंबर। ओके, मेरी कंपनी 1 नवंबर से चालू हुई है और मैं बुक कीपिंग करना चाह रहा हूँ 2 तारीख से, तो मैं यहाँ डिटेल चेंज ओके कर लूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट डेमो वर्ज़न है, मैं आपको बता दूँ। ये 15 दिन के लिए अवेलेबल होता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर से। और इसे सिंपली अब मैं सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया। सेलेक्ट कंपनी में आते हैं, यहाँ देखिए स्मार्ट LTD, इस पर क्लिक कीजिए तो ये पासवर्ड मांग रहा है जो हमने पासवर्ड बनाया था। यस कीजिए तो हमारी कंपनी खुल गई। कंपनी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि मास्टर्स हो गया, वाउचर्स हो गया, रिपोर्ट हो गया। मास्टर के अंदर आते हैं तो आपको देखिए अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर, जिनके अंदर हम स्टॉक आइटम, टेक्स्ट मास्टर में टैक्स, GST में GST। आपको देख लीजिए अकाउंटिंग मास्टर में जाओगे तो यहाँ आप देखिए कैश और प्रॉफिट का जो लेज़र है वो ऑलरेडी बना हुआ रहता है हर टैली सॉफ्टवेयर में, हर कंपनी में। इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे तो यहाँ आइटम मास्टर है, यूनिट है और स्टॉक ग्रुप है, जैसा कि हम टैली सॉफ्टवेयर में करते हैं। बैक हो जाते हैं, बाउचर्स में आते हैं तो बाउचर्स में भी आपको अकाउंटिंग बाउचर्स मिलेगा। पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, कंट्रा, सेल, परचेज, ये बाउचर्स होते हैं। इन पे आपको अंदर जाके एंट्री करनी होगी ऐड के बटन से।
अभी हम एंट्री भी करके दिखाएंगे। इन्वेंट्री वाउचर में आते हैं तो यहाँ जीएसटी है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। आपको पता है कि सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास्टर में जाते हैं और अकाउंटिंग मास्टर के अंदर हम क्या करते हैं, लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए ऐड करना लेजर, लेजर का नाम मैंने रखा स्मार्ट कैपिटल और ये आएगा कैपिटल ग्रुप के अंतर्गत। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली आप सेव कर देना है। ये हो गया, बैक हो जाइए। ये देखिए स्मार्ट कैपिटल का लेजर जो है वो बन गया है। एक और लेज़र हम क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र का नाम मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सेल लेज़र। ये सेल ग्रुप के अंतर्गत आएगा, ये देखिए, और सिंपली सेव कर लीजिए। इसके बाद नया लेज़र और बना लेते हैं परचेज का, और इसे परचेज ग्रुप के अंतर्गत रख देते हैं। इस तरह से आप लेजर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री के वक्त लेजर क्रिएट करते थे, ठीक वैसे भी इस एप्लीकेशन में भी एंट्री के वक्त लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम इन्वेंट्री में आते हैं, तो इन्वेंट्री में आप यूनिट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, सीरियल नंबर के साथ। ये देखिए सिंबल्स, फुल नेम और डेसिमल प्लेस, जैसा कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर में होता है। बैक हो जाता हूँ। यूनिट हो गया था। स्टॉक ग्रुप बना सकते हो, अलग अलग ग्रुप्स, जैसे कि टेलीविज़न का ग्रुप हो गया, कंप्यूटर का ग्रुप हो गया, सीपीयू का ग्रुप हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइटम की लिस्ट भी आप यहाँ जनरेट कर सकते हो। ये 9.0 वर्जन में अब अवेलेबल है, जबकि 4.5 वर्जन में आपको इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। ये हो जाने के बाद अब हम एंट्री करते हैं, वाउचर्स में जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। सबसे पहली जो एंट्री होती है कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो रिसीव होता है हमें कैश, तो रिसीव सबसे पहले होगा हमारा स्मार्ट कैपिटल और दूसरा होगा कैश। 1 लाख रुपए के साथ हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, ये नरेशन हमने दे दिया। बैक हो जाते हैं तो हमारा देखिए रिसिप्ट वाउचर में हमारी एंट्री हो गई है। इसके बाद हम करते हैं परचेज़। हमने परचेज़ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए डेट दे रहा है, मैं 2 तारीख को परचेज़ कर रहा हूँ। कैश और परचेज़, हमने जिससे परचेज़ किया है उसका नाम आप दे सकते हो, पर मैं यहाँ कैश में परचेज़ कर रहा हूँ। अमाउंट दे देता हूँ 50,000 का, और आपको यहाँ आना और नरेशन पर क्लिक करना है, तो ये ग्रांड टोटल ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप यहाँ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं नरेशन में, बाकी मैं नहीं डाल रहा, सेव कर लेता हूँ। ये देखिए परचेज वाउचर में हमारी एंट्री हो गई है। काउंटर में जाते हैं, 3 तारीख को हमने बैंक में पैसा डाला, तो हमें यहाँ कैश अकाउंट और डीआर में बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक का लेज़र नहीं बना है तो हम वो बना लेते हैं, SBI। इसको हम बैंक ग्रुप के अंतर्गत डाल देते हैं और सिंपली सेव कर देते हैं। बैक हो जाइए। अब यहाँ हमें SBI बैंक मिल गया। SBI बैंक में हमने डाला 10,000 रुपये, सेव कर लिया। बैक होइए, ये देखिए हमने एंट्री कर ली है। रिपोर्ट में आते हैं, तो रिपोर्ट में आप देखिए अकाउंटिंग रिपोर्ट मिलती है। अकाउंटिंग रिपोर्ट में डे बुक में जाइए, तो ये देखिए 3 हमने एंट्री की हुई है और कितना
क्या हुआ है वो डिटेल यहाँ दे रहा है। कैश बुक में जाएंगे, कैश पे जाएंगे तो देखिए हमारे पास कैश इन हैंड में 60,000 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। ये ऐप 15 दिन ही वैलिडिटी देता है, डेमो वर्जन है। आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में आप चेक कर सकते हैं बैलेंस, ये देखिए ट्रायल बैलेंस में दे रहा है बैलेंस। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट में आप जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको ये दे देगा, चूँकि हमें अभी कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा कुछ। बैलेंस शीट में आप चेक कर सकते हैं पूरी चीज़ें। मैं बाहर हो रहा हूँ कंपनी से। बाय नाउ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस ऐप को बाय भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा फैसिलिटी है, मोबाइल पे भी आप टैली का पूरा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लान दे रहा है, 1 ईयर के लिए जो वैलिडिटी है वो 1,500 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। 3,000 रुपये में 3 साल की वैलिडिटी दे रहा है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। तो अगर आप मोबाइल में टैली का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।